नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी अयोध्या के एक छोटे से मोहल्ले से जुड़ी हुई है, जहां प्रदीप नाम का एक लड़का रहता है। उसकी 3 बहनें होती हैं और एक सगा भाई, बड़ा वाला भाई होता है जिसका नाम दीपक होता है। घर की सारी जिम्मेदारियां दीपक ही निभाता था। उसके पिताजी का देहांत बहुत साल पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारियां, बहन की शादी करना, छोटे भाई प्रदीप की शादी करना, माता जी का देख रेख करना और भी परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं, सब दीपक के हाथ में था। हालांकि दीपक की शादी नहीं हुई थी, लेकिन जो दीपक का छोटा भाई था उसका प्रदीप, वो एक शादी के रिसेप्शन में जाता है किसी रिश्तेदार के यहाँ। वहां जब वो जाता है तो वो लोग 3-4 दोस्त होते हैं, पहले अच्छे से एंजॉय करते हैं, सब कुछ बहुत ठीक ठाक होता है। उसके बाद एक लड़की को वो देखता है, एक टक देखते ही रह जाता है। लड़की भी उसको देखती है, एक टक देखती ही रह जाती है। दोनों को कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन हो जाता है, मन ही मन दोनों प्यार कर बैठते हैं। फिर लड़का प्रदीप जाके एक अपने बुआ होती है उनसे कहता है, बुआ जी वो लड़की किसके घर की है, क्या पहचानती है? उसकी बुआ कहती है कि पहचानती तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन रिश्तेदार ही है कोई। अब प्रदीप कहता है, बुआ जी कुछ भी हो, लड़की बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो उसकी बुआ मजाक मजाक में कहती है, शादी करा दे क्या तेरा? प्रदीप कहता है, बुआ जी अगर शादी हो जाए तो ठीक है। यही बात कह के उसके बाद शर्माते हुए चला जाता है। कुछ घंटे बाद उसकी बुआ उस लड़की को बुलाती है अपने पास और कहती है कि वो लड़का तुमको पसंद है, मैं कब से देख रही हूँ, तुम भी उसको देख रही हो, वो भी तुमको देख रहा है, क्या वो तुम्हारी शादी करवा दे उससे? मेरे जानने वाले में से है वो लड़का। लड़की ये बात सुनती है और मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे करके शादी का पूरा प्रोग्राम समाप्त होता है। हफ्ते भर नहीं गुजरे थे कि दोनों के घर पे बात चल गई, यानी कि लड़की वाले के घर वाले लड़के के घर पे पहुंचते हैं, प्रदीप के घर पे, और प्रदीप के बड़े भाई से पूछते हैं कि आपका जो छोटा भाई प्रदीप है वो हमारी बहन या बेटी को पसंद करता है और मैं चाहता हूं कि शादी करा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीपक कहता है, भाई अगर प्रदीप की इच्छा है, वो भी पसंद करता है तो शादी करा दिया जाए, मुझे तो कोई एतराज नहीं। ये बात कहते हुए दोनों का एंगेजमेंट करवाया जाता है। उसके बाद एंगेजमेंट करवाने के बाद एक डेट निर्धारित किया जाता है शादी के लिए। शादी का डेट जो निर्धारित था वो अप्रैल महीने में सन 2025 में निर्धारित था, लेकिन कुछ इश्यूज थे परिवार में, कुछ कारण थे जिसकी वजह से शादी का डेट फिक्स कर दिया गया 7 मार्च सन 2025 को। और 7 मार्च 2025 में जब शादी फिक्स हो गई, और ये जो प्रदीप था, प्रदीप टाइल्स का काम करता था, एक कारीगर था, फुल कारीगर था, दिन का 700-800 रुपया कमा लेता था और बहुत शौकीन था। काफी दिनों से इसने पैसे भी इकट्ठा करके रखे हुए थे, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इसको तो निभानी नहीं थी। जो भी कमाता अपने खाते में रखता, जब दिल में आता कभी बड़े भाई दीपक को कुछ दे देता तो दे देता, वरना इसको कोई मतलब नहीं होता। अब जब इसकी शादी का डेट धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, मारे खुशी का प्रदीप इतना खुशी था कि घर का पूरा माहौल ही बदल दिया। रंग पेंट टाइल्स वगैरह, मानो ऐसा जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला इतना खुशी से पैसा खर्च कर रहा हो। अब दीपक देखता है जो अपने छोटे भाई की खुशी को, दीपक की बहुत भाई लगन हो जाती है कि भाई मेरा छोटा भाई इतना खुश है तो मुझे भी दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए। शादी का डेट जैसे धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा था, पूरे घर में इस तरीके से खुशियां उमड़ रही थी कि तीनों बहनों का उधर गाना बजाना, जो उसकी दीपक की प्रदीप की मामी थी, बुआ थी, और भी आसपास पड़ोस की चाची थी, और भी जो लोग रिश्तेदार थे करीबी के, सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और अच्छे से शोर उल्लास से शादी का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया जाता है। बारात जाती है खुशी खुशी और वहां लड़की के घर पे अच्छे से सब कुछ होता है। लड़की के परिवार वालों ने खुशी से दान दहेज दे करके, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, और अपनी बेटी को प्रदीप के साथ विदा कर देते हैं। प्रदीप अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पे आता है, अयोध्या जहां उसका घर होता है, जिस मोहल्ले में रहता है, पूरे मोहल्ले को इस तरीके से सजा देता है कि मानो सच में भाई ऐसी शादी किसी ने देखी ना हो। इतना धूम धड़के से प्रदीप शादी कर रहा था। अब रात में तकरीबन 9-10 बज रहे थे, तब तक प्रदीप की कुछ बहनें थी, बड़ी वाली बहन और प्रदीप की मामी थी, अगल बगल पड़ोस की चाची थी, बोलती है, प्रदीप तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? आज तो तुम्हारा सुहाग रात है, तुम जाओ कमरे में बेटा आराम करो, तुम बाहर क्यों हो? ये चीज सुनता है प्रदीप, शर्माता है, कहता है ठीक है अभी जा रहे हैं, और धीरे धीरे कह के उसके बाद कमरे में वो चला आता है। कमरे में जब आता है, उसके बाद पति पत्नी में क्या चीज होता है ये किसी को नहीं पता होता। अब जब सुबह होती है, उसी दिन सुबह में बहु भोज का प्रोग्राम होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में अगर 1 दिन 2 दिन अतर के लोग गैप करके बहु भोज का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि शादी 7 तारीख को थी प्रदीप की और बहु भोज का प्रोग्राम 8 को होना चाहिए था, लेकिन व्यस्तता काफी ज्यादा होने की वजह से 8 को प्रोग्राम नहीं किया गया था, 9 तारीख को प्रोग्राम किया गया था। 9 तारीख की जब सुबह होती है, दीपक आता है प्रदीप के कमरे की तरफ और दरवाजे को हल्के हाथ से खटखटाता है और बोलता है, प्रदीप उठ जाओ, सुबह के 6:30 बज गए हैं और मार्केट भी जाना है, सब्जी वगैरह लाना और भी सामान लाना, आज बहु भोज का प्रोग्राम है, काफी सारे मेहमान लोग आएंगे, चलो उठ जाओ जल्दी से।
अब ये सारी चीजें कहते हुए दीपक चला जाता है मार्केट। तकरीबन घंटे 1.5 घंटे गुजर जाते हैं, कमरे से कोई शोरागुल नहीं होता, कोई आवाज नहीं आती। धीरे धीरे करके परिवार के लोगों में एक अलग सा कहानी मढ़ने लगा कि आखिर चल क्या रहा है अभी तक। भाई 3-3 4-4 लोग गए बुलाने, अभी तक वो जगह नहीं प्रदीप, आखिर घर में चल क्या रहा है। तब तक उसकी छोटी वाली जो बहन होती है प्रदीप की, एक जंगले के रास्ते से आती है, चढ़ बढ़ करके देखती है कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों इतना बुलाने पर दरवाजा नहीं खुल रहा है। और जैसे जंगले के रास्ते से वो अपने आंखों को अच्छे से दबाकर देखने की कोशिश करती है आखिर क्या चीज चल रहा है, तब तक देखती है उसका जो भाई है पंखे से लटका हुआ है फसरी लगा करके, और जो दुल्हन है वो बेड पे बेसुध पड़ी होती है। तुरंत चिल्लाते हुए वो दौड़ती है अपने दरवाजे की तरफ। पूरे परिवार में 5 मिनट नहीं गुजरे थे, कोहराम सा मच गया। सब लोग हैरान हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। नजदीकी पुलिस थाना से पुलिस वाले आते हैं और दरवाजे को तोड़ करके जब कमरे के अंदर आके देखते हैं, तब तुरंत अनान फनान में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे लिया जाता है, जो अयोध्या का नजदीकी जिला चिकित्सालय होता है वहां पे पहुंचाते हैं। वहां के डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, इन दोनों की शादी हुई है, रात में दोनों का सुहाग रात था, आप जरा एक बार देखो आखिर क्या हुआ इन दोनों का। भाई लोगों के अंदर जान है कि नहीं है, कितना भी पैसा लगे कुछ भी लगे, बस इनको बचा लो आप किसी तरीके से। डॉक्टर दोनों की नसों को देखता है और भी चीजों को, जो भी फार्मूले डॉक्टर अपने तरीके से कर पाते हैं, चेकअप करता है। डॉक्टर सीधा कहता है ये दोनों मर चुके हैं। और उसके बाद लाश को, दोनों की लाश को लेकर घर पे आते हैं और धीरे धीरे करके जब पुलिस छानबीन करती है, तब पता ये चलता है कि दूल्हे ने मजाक के तौर पर दुल्हन को एक मैसेज किया था। हालांकि दुल्हन ने अपना जो मोबाइल फोन था वो अपने घर पे ही छोड़ के आई थी, अपने मायके में, और बिना मोबाइल के वो आई थी। लेकिन दूल्हे ने पता नहीं मोबाइल के कुछ मैसेज के जरिए जब कमरे में वो आता है, दुल्हन को दिखाता है और कमिटमेंट होने लगता है, दोनों में वार्ता कहानी होने लगती है। एक मैसेज के जरिए लोग ये अनुभव कर रहे हैं, जिज्ञासा लगा रहे हैं कि मामला सिर्फ शक का है, दुल्हन ने दूल्हे के ऊपर शक किया और दूल्हे ने दूल्हे के ऊपर, दुल्हन के ऊपर शक किया, इसीलिए हालात बिगड़ गए। और धीरे धीरे करके रात में 3 बजे के अप्रॉक्स से बताई जाती है कि दुल्हन का गला दबाकर हत्या कर दिया दूल्हे ने। और दूल्हे को जब ये लगने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने ये क्या कर दिया, सुबह होगी उसको फांसी हो जाएगी, पुलिस वाले पकड़ेंगे, बहुत सारे कानून उसके ऊपर लगाए जाएंगे, उसके बाद दूल्हा फांसी लगा लेता है पंखे से लटक कर, वो भी जान दे देता है। दोस्तों ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ एक सच्ची कहानी है, अभी हाल ही की कहानी है, मुश्किल से 4-6 दिन की कहानी है। इस कहानी को सुनाने का ये मकसद नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के पर्सनल लाइफ को उजागर करना, बल्कि मकसद ये है कि कभी हमको किसी के ऊपर इस तरीके से शक नहीं कर लेना चाहिए कि हमारा बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाए। सोचो, सालों का प्यार, जो अरमान सजाए दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के होने वाले थे, बिना हुए दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए मात्र एक मैसेज की वजह से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कभी लाइफ में अगर आप अपना पार्टनर चुन रहे हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी मैसेज के माध्यम से या किसी एआई द्वारा बनाई गई वीडियो के माध्यम से ऐसी कुछ चीजों को देखकर आप अपने रिश्ते को इस तरीके से ना खत्म कर दे और ना ही अपना जान ले ले और ना ही जान दे दे दोस्तों, ठीक है, वरना लाइफ कुछ इस कदर आपको भी झेलनी पड़ सकती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक शानदार कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।